आज का हमारा टॉपिक है कोशिका चक्र सेल साइकिल पार्ट 2 है। जो है इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो इसका बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हम उसके सेल के ग्रोथ फेज के बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि प्रोफेज होता है, प्रोफेज के जो है 3 सब स्टेज होते हैं, G1, यस एंड G2 फेजेस। तो आज हमारा नेक्स्ट दूसरा वीडियो है जिसे हम पार्ट 2 कहते हैं। पार्ट 2 एक पड़ा है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज कोशिका चक्र सेल साइकिल के दूसरे पार्ट को, यम फेज और माइटोटिक फेज। इसे हिंदी में कहते हैं विभाजन अवस्था या प्रवस्था। यम फेज को कोशिका विभाजन की प्रवस्था भी कहते हैं। यह G2 फेज के बाद आती है, ठीक है। माइटोटिक फेज में 5 उप अवस्थाएं होती हैं, मेनली 4 होती हैं, क्योंकि साइटोकाइनेसिस को यम फेज की उप अवस्था नहीं कहा जाता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि यम फेज और माइटोटिक फेज की 4 उप अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम आइए देखते हैं। आप हिंदी में कम परिचित होंगे, लेकिन इंग्लिश में आपने नाम सुना होगा। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। एंड जब टीलोफेज कंप्लीट होता है तो हमारा साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद हमारी 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। आइए देखते हैं। इन 5 प्रवस्थाओं को पूरा होने में केवल 1 घंटे का समय लगता है, मतलब सेल का डिवीज़न होकर 1 से 2 सेल बनने में केवल 1 घंटे का समय लेता है। और जो है उसमें क्या था, हमारा प्रोफेज में क्या था, पूरा 23 घंटे लेते हैं, क्योंकि एक कोशिका के विभाजन में पूरे 24 घंटे का समय लेता है, जिसमें से 23 घंटे हमारी प्रोफेज लेता है, इंटरफेज लेता है, एंड 1 घंटा हमारा क्या लेता है, यम फेज और माइटोटिक फेज लेता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, और वो हमारा क्या था, इंटरफेज, वो कोशिका के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया थी। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इस प्रक्रिया या इस प्रवस्था के बाद एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, ठीक। साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के बाद कोशिका विभाजित हो जाती हैं। आइए फ्लोर चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यम फेज स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट फेज क्या होगा, प्रोफेज होगा, प्रोफेज के बाद मेटाफेज होगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, उसके बाद टीलोफेज स्टॉप होगा, फिर हमारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, मतलब 2 नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। आइए देखते हैं चार्ट के माध्यम से। ये देखिए, ये चार्ट है हमारा सेल साइकिल का, ये पूरा चार्ट है, जिसमें से हमने पहली वीडियो में आपको ग्रोथ फेज और इंटरफेज के बारे में जानकारी दे दी है, आप उसे देख सकते हैं। आज हमारा सिर्फ माइटोटिक फेज मतलब पीमैट एंड साइटोकाइनेसिस के बारे में ही आप चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। ये माइटोसिस फेज के जो है ये 4 पार्ट होते हैं। ये पी से प्रोफेज, यम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज। प्रोफेज में हमारा क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स एंड क्रोमोसोम कंडेंस इन फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर मेटाफेज में क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, एंड क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में आके इकट्ठा हो जाते हैं। फिर एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में होता है कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम, दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एंड मूव्स अपोजिट पोल, एंड अपने विपरीत पोल की तरफ जो है मूव करते हैं। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीटली रीअपेयर, मतलब टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स फिर से आ जाते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि एनिमल सेल में सेल फरो के द्वारा जो है सेल फरो का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारा साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने के बाद 2 नई पुत्री कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से हमारा सेल साइकिल कंप्लीट होता है।